हमने यहाँ से वहां से यहाँ घुमा लिया। अब कंधों को तो बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे और दोनों कंधों को धीरे से उठाएंगे, बहुत सावधानी से। गोल रोटेटिंग योर शोल्डर। ये शोल्डर रोटेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे चलकर कभी कभार हमारे कंधे बहुत सख्त हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो उन्हें रिलैक्स करना बहुत जरूरी। कम से कम 5 से 10 रोटेशन इस तरह कीजिएगा। इसे कंधों का मसाज भी कहा जाता है। यह हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बहुत फ्री कर देता है। रिवर्स। आगे चल के फ्रोजन शोल्डर नाम की जो बीमारी होती है कई लोगों को, वो नहीं होगी। कंधे फ्लेक्सिबल बने रहेंगे, टिकाऊ बने रहेंगे और दर्द रहित यानी बिना दर्द के रहेंगे। अगर कंधों में दर्द शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि आपका हाथ धीरे धीरे बेकार होता जाएगा। ना हो ऐसा, इसीलिए इसे करते रहे। 5 से 10 बार सामने से, 5 से 10 बार पीछे की ओर से आगे। फिर आप दोनों हाथ की उंगलियां मिला लीजिएगा, इस तरह रखिएगा। बहुत देख लीजिए, मिला लिया उंगलियां और रख लिया हमने कंधों पर, और इसे दोनों कोहनियों को जितना नजदीक हो सके लाइएगा और ऊपर ले जाइए। सीधे पहले ऊपर और फिर फैला दीजिएगा, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि आपका सांसों का क्रम भी चल रहा है। वैसे योग में एक नियम हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई शरीर का हिस्सा ऊपर उठता है तो सांस भरी जाती है, और वह शरीर का हिस्सा नीचे की ओर झुकता है तो सांस छोड़ी जाती है। अब यहाँ आप देखिए, कोहनियां जब ऊपर की ओर जा रही है तो सांस भरते भरते जाएंगे, और जब कोहनियां नीचे की ओर हम लाएंगे तो सांस छोड़ते छोड़ते आएंगे। इस तरह इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपके बॉडी मूवमेंट्स के साथ चलते हैं। ये बहुत सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। बिना सांसों पे ध्यान दिए योग की कोई भी क्रिया आपको उतना असर या उतना फायदा नहीं दे सकती है जितना होना चाहिए। अधिक लाभ लेने के लिए सही तरीका होना जरूरी है। इसे भी 5 से 10 बार करेंगे और इसके बाद फिर इसे रिवर्स करेंगे। रिवर्स में पीछे से चलेंगे। इस तरह रोज अभ्यास करने से गर्दन के विकार और हाथ के, खास करके जो कंधों के विकार है, कम होने लगते हैं। और फिर जब आप इस तरह करते ही रहेंगे लगातार, तो दर्द कम होते होते एक दिन दर्द गायब हो जाएगा। योगिक क्रियाओं का एक खास असर होता है कि उनको नियमित रूप से करने से ही फायदा होता है। अगर आप कभी कभार करेंगे तो इसका असर बहुत क्षणिक होगा। आपको रोज करना है, रेगुलर करना है, अपने लिए समय निकालिए और इस तरह आप करते रहें। बहुत अच्छा। अब कंधों को ढीला करने के लिए दोनों हाथ ऊपर कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा कलाई को और इस तरह बाईं तरफ खींचेंगे हल्के से, और फिर सीधा करेंगे दाहिनी तरफ खींचेंगे। कोशिश कीजिए आपका शरीर सीधा रहेगा। जितना आप नीचे को ला सकते उतना ही लाएंगे। जोर बिल्कुल नहीं लगाना। अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात अति नहीं करनी है। कहीं पर भी जोर लगा तो योग नहीं होगा, फिर उससे आपको कुछ न कुछ दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे। इसलिए जोर नहीं लगाना, बहुत सावधानी से करना है। हम अपने जोड़ों को, कंधों के जोड़ों को ढीला कर रहे हैं बहुत आसान तरीके से। अब इसे ढीला करने के बाद आप दोनों हाथ छोड़ दीजिएगा और कोहनी से यानी एल्बो से बेंड करेंगे पीछे की ओर, सीधा फिर ऊपर। बहुत अच्छा। ऐसे ही दोनों हाथ बगल में ले जाएंगे और फिर इसी तरह वापस करेंगे। हाथों के मूवमेंट से हमारे रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, और ये रक्त का प्रवाह अच्छा होने से फिर हमारे जो दर्द होते हैं वो निकल जाते हैं। अब सबसे आखिरी में दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह मिला लेंगे, ज्ञान मुद्रा है ये, और मिलाने के बाद इसे पूरी तरह आप बगल में देख सकते हैं, इस तरह हमारे जो बाइसेप्स है और ट्राइसेप्स है उसे हिलाएंगे। दोनों हाथ बगल में
अगर आप साइड से देखें तो ऐसे दिखता है ये। इस तरह आप हिलाते रहेंगे अपने बाइसेप्स को, अपने भुजदंड को, और हाथ की नस नाड़ियां हिलती रहती है। दोनों हाथ मिला के ऊपर भी ऐसे हिला लीजिए। और फिर रिलैक्स। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिएगा, आंख चेहरे से स्पर्श कर लीजिएगा। आपने मेरे एनसीएम योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।